नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों, मैं बीएन फिर एक बार। दर्शक, ईरान की राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को हमास की सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया पर इसराइल ने अटैक किया था, जिसमें हानिया की मौत हो गई थी। हानिया की मौत के बाद से ही ईरान और इसराइल के रिश्तों की दरार और बढ़ गया है, जिसके बाद ईरान ने साफ कहा दिया था कि इसराइल को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और ईरान इसराइल पर किसी भी वक्त हमला करेगा। हालांकि अब ईरान इसराइल पर हमला करने में देरी कर रहा है, जिसकी वजह से इसराइल और गाजा का बीच युद्ध विराम को लेकर बढ़ती बातचीत। दरअसल इन दिनों गाजा में युद्ध विराम के लिए अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है, जिसका कुछ असर नजर आ रहा है। इसी का चलते ईरान अब इसराइल पर जवाबी कार्रवाई में कम से कम कुछ और दिनों की देरी करने के लिए राजी हो गया है। अमेरिका इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है और युद्ध विराम के जद्दोजहद में लगा है। हालांकि हानिया की मौत के बाद ईरान ने इसराइल पर हमला करने की कसम खाई है और वो युद्ध विराम समझौते की बढ़ती संभावनाओं के बीच इस हमले में थोड़ी देर कर रहा है, लेकिन उसने पूरी तरह से ये नहीं कहा है कि वो हमला नहीं करेगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कतार के प्रधानमंत्री मोहम्मद अब्दुल रहमान अल थानी ने भी ईरान को इसराइल के खिलाफ जवाबी हमला कुछ दिनों रोकने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान की कार्यवाहक विदेश मंत्री अली बेगर कानी के साथ कतार के पीएम ने बात की और उन्होंने तेहरान से इसराइल पर हमला करने से पहले हमले की गंभीर परिणामों पर विचार करने के लिए भी कहा। पिछले साल 7 अक्टूबर से इसराइल और हमास का बीच छिड़ी जंग में पूरा गाजा जल रहा है। अब तक इस युद्ध में इसराइल ने गाजा पर कई हमले किया है, जिसमें हाल ही में सामने आई गाजा की हेल्थ मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 से ज़्यादा लोगों का मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चे और महिला भी शामिल है। साथ ही कई लोग घायल हैं और गाजा में लोगों के पास बुनियादी चीज़ें, खाने पीने के चीज़ें, कपड़े, दवाई भी नहीं बचा है। इसी बीच अमेरिका, मिस्र और कतार लगातार दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराने की कोशिश में लगा हुआ है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।